नमस्कार, मैं अष्टा मेहता और आप देख रहे हैं खबर है। राजधानी दिल्ली के YWCA में महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन परमार ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने रेलवे भर्ती से जुड़ी एक बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा करते हुए बताया कि कुछ लोग फर्जी दस्तावेज बनाकर युवाओं को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं। डॉक्टर परमार ने इस घोटाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए केंद्र सरकार, खासकर रेल मंत्री और गृह मंत्री से अपील की है कि ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले दलालों और गिरोहों पर तुरंत शिकंजा कसा जाए। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप सेना भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का समर्थन करने वाला संगठन है और इस तरह की अवैध गतिविधियों से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो महाराणा प्रताप सेना की ओर से रेल मंत्री और गृह मंत्री को आधिकारिक रूप से पत्र भेजा जाएगा। देखिए, भारत सरकार का सबसे बड़ा रेल मंत्रालय है। रेलवे के नाम पर कई गिरोह इस देश में व्यापक चल रहे हैं, जो भोले भाले मासूमों को नौकरी देने के नाम पर पैसे अर्जित कर रहे हैं। हमारे संज्ञान में विषय आया, हमारे महाराणा प्रताप सेना के जिला अध्यक्ष बिजनौर उत्तर प्रदेश से करण सिंह ने हमें बताया कि हमारे गांव के कुछ लोगों को रेलवे के नाम पर ठगा गया है और वो उन्होंने बाकायदा कोटा, जयपुर नौकरी भी कर ली, तनख्वाह भी आ गई। और ताज्जुब की बात यह है कि इनसे अब कहा गया कि आप थोड़ा आराम करिए, अभी रेल मंत्रालय आपको अगला आदेश भेजेगा। यह ऐसे लेटर भी आए और तुम्हें 50 लाख रुपए अकाउंट में और कैश देने का काम जो है हुआ। तो ये जो प्रताड़ित लोग हैं, मैं भारत सरकार के रेल मंत्री जी से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से चाहता हूं कि जो इस तरीके की ठगाई कर रहे हैं वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। और जो पीड़ित लोग हैं, जिन्होंने रेलवे के नौकरी के नाम पर पैसे देने का काम किया, इन व्यक्तियों को भी रेलवे अपने यहाँ समोजित करने का काम करे, इनकी योग्यता के आधार पर इनको नौकरी देने का काम करे। महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते मैं रेल मंत्री और प्रधानमंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को लेटर लिखने का काम करूंगा और मेरी उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर इन समस्त व्यक्तियों को रेलवे में नौकरी रेल मंत्रालय द्वारा मिल जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। सर, क्या ये लोग भर्ती परीक्षा में बैठे थे? किसी तरह का कोई फॉर्म भरा था इन लोगों ने? अरे, जब ठेकेदारों ने कह दिया डायरेक्ट रेलवे बोर्ड का कोटा है, ये कोटा है, वो कोटा है, तो जब ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किंतु परंतु ये काम रेलवे का है, ये काम महाराणा प्रताप सेना का नहीं है। महाराणा प्रताप सेना भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी संस्था है। चाहे उड़ीसा की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, हमने 3 राज्यों में मिलकर सरकार बनाने का काम किया है। आगे भी जो चुनाव है वहां हम काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी तंत्र के नाम पर धनउगाही हो रही है। मासूमों से पैसे लेकर उन्हें नौकरी देने का लालच दिया जा रहा है। सरकार इसके लिए कमेटी गठित करे और ऐसी भविष्य में घटनाएं न घटें, ऐसी मैं सरकार से मांग करता हूं। मैं जिला बिजनौर से हूँ। मेरे साथ ये हुआ सर, यहाँ पे उत्तम नगर में 11,059 में मोनू उर्फ मंगतू नाम का एक व्यक्ति है। गली नंबर 27 B1194A शिवालिक अपार्टमेंट में रहता था। उसको हमसे किसी ने मिलवाया था, हमारे एक सज्जन व्यक्ति थे संपर्क के, उन्होंने मिलवाया था और उन्होंने हम उस वक्त हमारा नंबर ले लिया। हमने उन्हें नंबर दे दिया तो वो हमें रात में, दिन में हर 24 घंटे के अंदर कम से कम 10 फ़ोन करते थे। कहते थे भाई मैं जो है आपके रेलवे के अंदर बच्चे कोटे के अंदर लगवा दूँगा। हमें थोड़ा विश्वास जमा। मैंने कहा भाई हो सके संभवतः ऐसा होता हो, बिना परीक्षा के तो वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन हो सके ऐसा होता हो। तो हमसे उन्होंने जो है पेमेंट 12-12 लाख रुपए के हिसाब से बताया बच्चे का। हमने उन्हें जो है कुछ ट्रांजैक्शन किया, कुछ नगद दिया। ये आदेश हमारे निकल गए अंदर से। उन आदेशों को हमने चेक भी कराया, जहाँ भी हमने अपने मुरादाबाद मंडल में चेक कराया, उन्होंने बताया ये सही आदेश। अब ये कोटा जो है मंडलवार नहीं है, ये कोटा इंडियन बैंक ऑफ बड़ौदा हाउस के पास है, मासी होता जो भी होता है। तो हमने इस चक्कर में विश्वास कर लिया था। विश्वास कर लिया तो अंजाम ये है, ये ठगी होगी साहब हमारे साथ। कितने महीने हो गए आपको परेशान होते हुए? हमें लगभग, मैं तो इनके नेताजी के पास तो खैर अभी आया हूँ, अभी मैंने इनके संज्ञान में डाली है बात ये।
लेकिन ये दिसंबर से है मामला, दिसंबर से दिसंबर से। आपने इसकी कंप्लेन वगैरह की है? नहीं, कंप्लेन तो अभी नहीं की सर। सरकार से क्या मांग है आपकी? रेल मंत्री सरकार से तो हमारी ये मांग है कि हमारा रेलवे बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड है, अगर वो चाहेगा तो इन गरीब बच्चों को, मासूम बच्चों को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दे।